तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान विधानसभा से, जहां पर राजस्थान अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक पारित कर दिया गया है। परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल अब भारी पड़ेगा। विधानसभा की तरफ से ये विधेयक पारित किया गया। बड़ी खबर, राजस्थान अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक पारित किया गया है और अब अनुचित साधनों का इस्तेमाल भारी पड़ेगा। विधानसभा ने इसे लेकर विधेयक पारित कर दिया। पर्चा लीक के दोषियों को सख्त सजा होगी और जुर्माना होगा। 10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। भारी भरकम जुर्माने की राशि रखी गई है, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। संपत्ति भी जब्त होगी। परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। इसी बीच कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जिम्मेदारी बांटी है। उपाध्यक्षों, महासचिवों को जिम्मेदारी आवंटित की है। अलग अलग जिम्मेदारियां उन्हें संभलाई है। संभाग और जिलेवार प्रभारी नियुक्त करके जिम्मेदारी दी गई है। अजमेर से रामविलास चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उपाध्यक्षों और महासचिवों को जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अलग अलग जिम्मेदारी नेताओं में बांटी है। संभाग और जिलेवार प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी संभाग प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। अजमेर से रामविलास चौधरी संभाग के प्रभारी होंगे। साथ ही उपाध्यक्षों और महासचिवों को जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के खेमे से, जहां पर कांग्रेस ने भी अब अलग अलग नेताओं में जिम्मेदारियां बांटी हैं और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रभारी नियुक्त किए हैं। संभाग और जिलों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बाबूलाल, क्या जानकारी? पीसीसी से बड़ी खबर है, संभाग और जिलेवार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जी बिल्कुल, गोविंद डोटासरा की टीम को अब जिलों की और संभागों की जिम्मेदारी का बंटवारा कर दिया गया है और जो आप स्क्रीन पे नाम देख रहे हैं उसके मुताबिक जितने भी नेता हैं उनको जिलों की, संभागों की, यानी कि उनकी योग्यता के मुताबिक जिम्मेदारी दी गई है। स्थानीय विधायक और जो प्रभारी बनाए गए हैं उनके बीच में चुनावी साल में कोई टकराव ना हो, समन्वय बना रहे, तो उसे लेकर के भी खास ख्याल रखा गया है। विधायकों की राय को तरजीह दी गई है और बहुत ही सोच विचार करके और तजुर्बे वाले नेताओं को जिलों और संभागों में भेजा गया है, ताकि चुनावी साल में जब भी प्रभारी और संभाग के जो प्रभारी जब जाएं तो वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में, विधायक के बीच में आपस में समन्वय, तालमेल करके और रिपोर्ट जो है पीसीसी को भिजवाए, ताकि उसी के मुताबिक टिकटों के चयन में, प्रचार के दौरान किन किन मुद्दों को आगे उठाना है, किस तरह से फील्ड में पार्टी कार्यकर्ताओं का भरोसा जीते रखना है, इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जा सके। तो गोविंद डोटासरा ने चुनाव समिति के ऐलान के तत्काल बाद पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारियां दे दी है। यानी कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन के मोड में है। रोजाना कुछ न कुछ हो रहा है। ऐसी गतिविधियां पहले बीजेपी में देखी जाती थी। जो बिल्कुल बाबूलाल, एक बार हम तमाम जो जिम्मेदारी दी गई है अपने दर्शकों को बता दें कि अजमेर से रामविलास चौधरी को संभाग की जिम्मेदारी मिली है। बांसवाड़ा से हंगामी लाल मेवाड़ा और साथ ही साथ भरतपुर से घनश्याम मेहर को जिम्मेदारी दी गई है। बीकानेर से जगदीश चंद्र जांगिड़, जयपुर से रमेश खंडेलवाल, जोधपुर में जो जिम्मेदारी दी गई है वो भरतराम मेघवाल, कोटा से कैलाश मीणा को जिम्मेदारी सौंपी गई है और पाली की जिम्मेदारी है सुशील शर्मा को। सीकर से नसीम अख्तर को जिम्मेदारी दी गई है। उदयपुर की जिम्मेदारी है रतन देवासी की। तो इस तरह से संभाग और जिलेवार प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। बाबूलाल, क्या ध्यान में रखा गया है इन नियुक्तियों में और किस तरीके से एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है? तो सहयोगी बाबूलाल धायल हमें बता रहे थे कि ये बड़ा ऐलान पीसीसी की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि अजमेर से रामविलास चौधरी को डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें अजमेर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हंगामी लाल मेवाड़ा को बांसवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। घनश्याम मेहर को भरतपुर की जिम्मेदारी दी गई है
और साथ ही साथ बीकानेर से जगदीश चंद्र जांगीड़ को जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर से रमेश खंडेलवाल को जिम्मेदारी दी गई है। जोधपुर की जिम्मेदारी है भरतराम मेघवाल की। कोटा में कैलाश मीणा को नियुक्त किया गया है। सीकर में नसीम अख्तर को नियुक्त किया गया है, तो उदयपुर में रतन देवासी की नियुक्ति की गई है। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलो।